अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर की, जो टेस्ला के सीईओ हैं, जिन्होंने पेपॉल की शुरुआत की और स्पेस एक्स के फाउंडर भी हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान है, जिनकी नेट वर्थ 16,300 करोड़ अमेरिकन डॉलर है। जी हाँ, हम एलोन मस्क के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक नहायती जीनियस इंसान है और फ्यूचर को बहुत दूर तक देखते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपयों का खर्चा हुआ, ऐसी 117 बिल्डिंग्स एलोन मस्क एक ही झटके में खरीद सकता है। लोग ये बात सोचकर हैरान थे कि जिस शख्स का नाम 2020 में अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था, वो 2021 में डायरेक्ट पहले नंबर पर कैसे आ गया। नाजरीन, वियर्ड फैक्ट्स चैनल पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इतने कम अरसे में एलोन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे की, ये जानने के लिए आज भी लोग गूगल पर सर्चेस कर रहे हैं। एलन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। हालात के दबाव ने बहुत छोटी उम्र में एलोन मस्क से लकड़ी काटने के एक कारखाने में काम करवाया, जहां से उन्हें कुछ पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद 1997 में एलोन मस्क ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी बैचलर डिग्री मुकम्मल कर ली। उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप नामी मशहूर IT कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन उन्हें कभी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसी दौरान एलोन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम में भी हो गया। PhD प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी सिटी गाइड एक वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसी कंप्यूटर से दिन के टाइम पे वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम पे वेबसाइट पर काम किया जाता था। आखिरकार एलोन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में Zip2 को कंपैक कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलन मस्क की जिंदगी के इस मोड़ से आगे कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलोन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने X.com एक वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम में पेपॉल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपॉल को eBay ने महंगे दामों खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलोन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। स्पेस एक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट्स डिजाइन किए, बल्कि इनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलन मस्क ने चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का भी वादा कर रखा है, जिस पर स्पेस एक्स खूब जोरों शोर से काम कर रही है। एलन मस्क ने तो यहाँ तक भी कह रखा है कि अगर उन्हें अपना सब कुछ भी बेचना पड़ा तो वो बेच देंगे, लेकिन मार्स पर वो इंसानों की कॉलोनी बसा कर ही दम लेंगे। स्पेस एक्स के साथ साथ एलन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली कार्स की एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बगैर फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी ना होने के बराबर है। टेस्ला कार्स न सिर्फ बगैर फ्यूल के ऑपरेट होती हैं, बल्कि एलोन मस्क ने इनमें ऑटो पायलट का सिस्टम भी मुतारिफ करवाया है, जिसकी मदद से गाड़ी बगैर ड्राइवर के अपने आप मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने की सलाहियत रखती है। इसके साथ साथ जो बैटरीज टेस्ला में इंस्टॉल की गई हैं, वो नहायत जदीद बैटरीज मानी जाती हैं, जिसकी मदद से सिर्फ एक दफा चार्ज करने पर टेस्ला 520 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। ये इतना फासला है जितना लाहौर से पेशावर जाने का फासला है। जी हाँ, इतना बड़ा सफर, वो भी बगैर पेट्रोल या गैस के। और जितना खर्चा गाड़ी की बैटरी चार्ज होने पर आता है, वो पेट्रोल या गैस से 60% कम है। जी हाँ, बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आज से करीबन 7 महीने पहले एलोन मस्क ने $44 बिलियन देकर दुनिया के वन ऑफ द
मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। खरीदते ही एलोन मस्क ने पहला काम ये किया कि सीईओ परग अग्रवाल को जॉब से निकाल दिया। साथ ही साथ एलोन मस्क ने ढेर सारे एम्प्लॉइज को ट्विटर से फारिग कर दिया। एलोन मस्क ने ये दावा किया है कि ट्विटर एक आजाद चिड़िया बन चुका है, यहाँ पर अब सबको मजीद ज्यादा बोलने की आजादी मिलेगी। एलोन मस्क का मानना है कि वो एक आजादी की रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं ट्विटर पर। अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि ट्विटर का फ्यूचर क्या रहता है। एक तो बात श्योरली रिपोर्ट की जा रही है कि ट्विटर पैसे बचाने के लिए कम से कम अपने आधे एम्प्लॉइज को फारिग कर देगा। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू रहा है एलोन मस्क के लिए, ये आसान काम नहीं होने वाला है, क्योंकि कहां पर लाइन बनाई जाए फ्री स्पीच और हेट स्पीच के दरमियान में। बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो एलोन मस्क का ये प्लान है कि वो ट्विटर के रेवेन्यू को 2028 तक 26 बिलियन यूएस डॉलर्स तक लेकर जाना चाहते हैं, जो कि करंटली पिछले साल सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स था। यूजर्स के लिए वो कहते हैं कि 931 मिलियन गोल है उनका 2028 तक, और अभी 217 मिलियन यूजर्स हैं ट्विटर पर। इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए हो सकता है वो ट्विटर को थोड़ा टिकटॉक जैसा भी बनाए। 31 अक्टूबर को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि क्या लोग वापस ट्विटर पर वाइन को देखना चाहते हैं। वाइन एक पुराना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ करता था जो ट्विटर से ही इंटीग्रेटेड था, जिस पर लोग 6 सेकंड का वीडियो क्लिप पोस्ट कर सकते थे। ये सब सुनकर आपकी क्या राय है एलोन मस्क के बारे में? आने वाले टाइम में ट्विटर और ये बाकी कंपनीज और बेहतर बनेंगी एलोन मस्क के इन आइडियाज की वजह से, या इसमें कोई और बिगाड़ पैदा होगा? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।